पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मानिफत गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुर ताल का इंसान की जिंदगी से बड़ा गहरा रिश्ता है। गीत संगीत से चारों तरफ खुशी, प्यार, अपनेपन का एक अलग ही माहौल बनता है। आप भी अगर तनाव से दूर खुशहाल रहना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी गुनगुनाना सीख लीजिए, और अगर नहीं भी सीखना चाहते हैं फिर भी गुनगुना लीजिए और फिर कमाल देखिए, साथ ही ढूंढ लीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं मीनाक्षी। अब देखिए, लोग जब थोड़ा सा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिसका करिश्माई असर उनके दिमाग पर होता है। मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जब खुशी होती है कहीं, तो हैप्पी सॉन्ग्स इस खुशी को और बढ़ा देते हैं। इसी तरह डिवोशनल सॉन्ग्स आपकी रूह को सुकून देते हैं, भक्ति भाव जगाते हैं, आत्मा को शांत करते हैं, डीप मेडिटेशन में ले जाते हैं। हुसैन, सीधे सीधे कहें तो ये दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह काम करता है, और तभी तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स अब बीमारियों के इलाज में मेडिसिन के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी का भी सहारा लेने लगे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है। अब मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। 98% लोगों ने ये माना है कि संगीत से उनकी सेहत में सुधार आया है। 75% लोगों को तनाव कम करने में मदद मिली है, और 65% लोगों का मूड ठीक हो गया है म्यूजिक सुन के। बिल्कुल, और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम लोग का मूड बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है। और जो स्टडी मीनाक्षी जिसके बारे में बता रही थी, उसमें अलग अलग थेरेपी का सहारा लिया गया। सुनकर आपको थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी। जिनको सुनने में दिक्कत होती थी, उन्हें एक ख़ास वक्त पर बार बार सॉन्ग सुनाया गया, गाना सुनाया गया, और इस रिसेप्टिव थेरेपी से उनकी हियरिंग कैपेसिटी, यानी सुनने की जो क्षमता थी, वो पहले से बेहतर हो गई। और हुसैन, इसी तरह स्ट्रोक और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाले लोगों को थेरेपिस्ट ने इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया, जो बहुत कारगर साबित हुआ। इम्प्रोवाइजेशन म्यूजिक थेरेपी का जबरदस्त फायदा जो है उन पर देखने को मिला। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। जो लोग डिप्रेशन, अकेलेपन की गिरफ्त में थे, उन्हें थेरेपिस्ट ने कोई धुन बनाने के लिए कहा, और इस कॉम्पोजिशनल थेरेपी से उनकी सोच बदली। इसी तरह डिमेंशिया के मरीजों को गाने का एक हिस्सा सुनाकर उसे दोहराने के लिए कहा गया। इससे उनकी याददाश्त मजबूत हुई। दरअसल म्यूजिक थेरेपी का पॉजिटिव असर न केवल मेंटल हेल्थ पर दिखाई देता है, यह हार्ट पेशेंट्स के लिए भी संजीवनी की तरह है। स्टडी के दौरान हार्ट पेशेंट्स को सुबह शाम एक रूटीन में म्यूजिक सुनाया गया। इससे दिमाग में डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हुए, जिन्होंने एंजाइटी को खत्म कर हार्ट मसल्स को रिलैक्स करने का काम किया। तो ऐसे में देर बिल्कुल मत कीजिए, आप भी योग संगीत की जुगलबंदी शुरू करिए, ताकि दिल दिमाग ठीक रहे। और आपने अक्सर देखा, हमारे कार्यक्रम में स्वामी जी भी अक्सर कोई ना कोई भजन सुनाने लगते हैं, तो उसका भी आप कभी कभी बांसुरी की तान होती है। और कैसे संगीत और आपको फायदा पहुंचाएगा, योग के साथ आप कैसे उसकी जुगलबंदी कर सकते हैं, आज स्वामी जी यही सारी बातें आपको बताने वाले। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और पूरा संगीत में है ये जीवन, संगीत में है योग, संगीत में है ये पिंड और ब्रह्मांड। और इसलिए आज राग पहाड़ी, राग दरबारी और माल कोशिश लेकर के भैरवी, राग देश और राग तोड़ी आदि के साथ पूरा तोड़ बैठाएंगे योग का। और जो जितना कर पाए भगवान नाम का स्मरण करते हैं, नाम संकीर्तन के साथ जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, खाली म्यूजिकल ऐसे ही बांसुरी के साथ, तानपुरा के साथ, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ आप इन रागों के साथ योग करें। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। भैरवी के साथ